हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मोटापे को लेकर चिंता जाहिर की है। और चिंता जाहिर करना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे देश का हर दूसरा व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है। तो इसीलिए मोटापे से छुटकारा पाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ ही है ये मोटापा। जिस तरह कोरोना के बाद में हमारी जीवन शैली बदली है, और जिस तरह का खान पान बदल गया है, और वर्क फ्रॉम होम रूल बन गया है, उस वजह से मतलब आज का इंसान बहुत कम एक्टिविटी करता है, बहुत कम चल पाता है। सारे काम वो बैठे बैठे ही कर लेता है, जिसकी वजह से मोटापे जैसी बीमारी का सामना हम करने लगे हैं। और ये मोटापा दिन बे दिन इंसान को बीमार करते जा रहा है। मैं कह रही हूँ ना, सारी बीमारियों का जड़ ही है मोटापा। तो अब हम अपने मोटापे को कैसे रोक सकते हैं, वेट गेन होने से हम कैसे बच सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि आपने पिछली मेरी पोस्ट देखी होगी कि कैसे हमें अपने शरीर से प्यार करना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। और जिसके लिए एक उपाय मैंने बताया आपको कि अत्यधिक खाना हमें नहीं खाना है। तो आज भी मैं वही दोहराऊंगी कि मोटापे से भी अगर बचना है तो हमें अत्यधिक खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें उन्होंने एक उपाय बताया है कि तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए, और योगा, वही एक्टिविटीज़ आपको हर अपने लाइफ में शामिल करना ही पड़ेगा एक्टिविटीज़ को। जैसे कि चलना है, और एक्सरसाइज करनी है, और योगा करने हैं, आसन आपको आते होंगे तो वो करने हैं। किसी भी तरीके से हमें अपने शरीर को एक्टिव रखना है, जिससे कि हमारा वेट गेन ना हो। अब हम देखेंगे कि अत्यधिक खाना हमें कौन सा अवॉइड करना चाहिए। तो हमें अत्यधिक खाने में हमें शाम का खाना अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि शाम का खाना ही हमें मोटापे की ओर लेके जा रहा है। शाम को हमें पेट भर बिल्कुल नहीं खाना है, और कोशिश करें कि 6 से 7-8 बजे तक आप खाना खा लें। और उसके बाद अगर भूख लग रही है तो आप कुछ लिक्विड ले सकते हो। वैसे भी शाम को हम 1 गिलास दूध पीते हैं, तो उसके साथ कुछ बिस्किट वगैरह खा के आप मतलब सो सकते हैं। क्योंकि रात का खाना ही हमें एक तो मोटापा हो रहा है रात के खाने से, और फिर यही मोटापा मतलब मोटापे में सबसे ज़्यादा फैट अगर जमा होता है तो हमारे पेट के ऊपर फैट जमा होता है, तोन निकल आती है। इसमें ज़्यादा हम मोटे लगते हैं, भद्दे अगर अब तोन निकल आए तो ये सब रात के खाने की वजह से होता है। ये एक्स्ट्रा खाना हो जाता है हमारा रात का। तो आपको जो भी खाना है, अपनी मनपसंद चीज़ें जो भी खानी है, चीज़ें आपको कोई सी भी बंद नहीं करनी है। जो भी आपको खाने की इच्छा है वो आप सुबह के खाने में शामिल करें, और रात का खाना आपको अवॉइड करना है। अगर आपको मोटापा और भी बहुत सारी बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको रात का खाना अवॉइड करना पड़ेगा। और शुरुआत एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे कीजिए। मुझे भी पहले से डर लगता था कि रात का खाना नहीं खाऊंगी तो नींद नहीं आएगी, और रात में नींद में मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा पेट खाली है और मुझे भूख लग सकती है। इस डर की वजह से भी हम खाना खाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे आप कम कीजिए। जहाँ आप 4 रोटी खा रहे हैं वहाँ पे आप 2 खाइए, फिर 1 खाइए। मैंने भी ऐसे ही कोशिश की थी, और ये कोशिश सफल भी हो गई है। तो मेरा वेट भी अब कम होते जा रहा है, क्योंकि मैं रात का खाना अवॉइड कर रही हूँ।
तो रात के खाने के नुकसान मैं आपको बता रही हूँ। रात के खाने से एक तो मोटापा है, और मोटापा ज़्यादा से ज़्यादा आपको जहाँ तक हो सके सारी तोंद तोंद निकल आती है, सारा फैट आपके पेट पे जमा हो जाता है रात के खाने से। और फिर यही फैट आपको क्योंकि पेट के अंदर ही हमारे सब ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, किडनी, तो ये फैट होता है वो सारा प्रेशर डालता है अपने लीवर पे, तो लीवर की बीमारी, और किडनी पे प्रेशर डालता है, किडनी पे आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। अगर आपका वेट गेन है, आप मोटे हो, तो आपके एडियो में दर्द हो सकता है आपके मोटापे की वजह से। आपके मोटापे की वजह से आपके हार्ट पे भी फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। और रात के खाने से जो फैट रात के खाने से आपको पाइल्स की भी समस्या हो सकती है, और रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि सुबह जब हम खाना खाते हैं तो सुबह तो हम काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो वो सब खाना डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन रात का खाना जो होता है, जो खाकर हम डायरेक्ट सोने चले जाते हैं, तो ये खाना जब हम लेटते हैं तो ये खाने का प्रेशर भी हमारी रीढ़ की हड्डी पीठ पर बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको पीठ के संबंधित भी आपको समस्या हो सकती है। तो ये सारी बीमारियों की जड़ है, ये रात के खाने की वजह से है। तो आप कोशिश कीजिए आज से ही कि जो भी मुझे खाना है वो 6 बजे तक भी आप खा सकते हो। अगर आपको लगता है कि रात में मुझे नींद नहीं आएगी, खाना नहीं खाऊंगा, तो आप 6 बजे तक आप खाइए। और सुबह का खाना आप पेट भर के जो भी खाना है, आपको जो भी इच्छा है आपकी, ये नहीं का ये मुझे ये बंद करना है, ये डाइट बंद करनी है, तो आप ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन आपकी जो भी इच्छा है, आपको जो भी खाना है, आप सुबह खाइए पेट भर के, बहुत ही पेट भर के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन में वो डाइजेस्ट हो जाता है। और फिर रात के खाने में आप लिक्विड लीजिए, नहीं तो छोटे मोटे स्नैक्स आप बनाकर जो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं, वो ब्रेकफास्ट आप रात के समय छोटा मोटा ऐसे करके आप बीमारियों को दूर रख सकते हैं, मोटापे को दूर रख सकते हैं, और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कोशिश करें, एक रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, और आप अपने आप में ये महसूस करेंगे कि आप मतलब अगर वेट गेन नहीं होगा तो हम एकदम एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे पूरे दिन, और एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस ये बिल्कुल भी मतलब वो उनकी डाइट देखो, आज मैंने पिछले पोस्ट में भी कहा है कि उनके फैशन के साथ साथ उनके हमें अब किचन को भी फॉलो करना पड़ेगा। उनकी किचन डाइट है वो फॉलो करनी पड़ेगी। किस तरह से आप उनसे पूछ सकते हो, पूछो, आज समय आ गया है कि वो कैसे अपने शरीर को हेल्दी रखते हैं, और मतलब वेट मेंटेन कर रहे हैं अपने शरीर को, वेट गेन नहीं है उनका, बिल्कुल 0% फैट बॉडी है उनकी। तो ऐसे ही हमें भी अपनी करनी है। हमसे ज़्यादा तो उनके पास पैसा है ना, वो तो पूरे दिन खाने में डूबे रहेंगे, लेकिन नहीं, वो सिर्फ उतना ही खाते हैं जितना कि उनके शरीर को आवश्यकता है, और अपने काम में लग जाते हैं। और यही नियम हमें भी फॉलो करना है कि बस पोषक तत्वों से युक्त ऐसा खाना हमें सुबह खाना है, और जिससे कि हमारी हीमोग्लोबिन, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा ब्लड कम नहीं होना चाहिए, कि सारी बीमारी फिर वहाँ से शुरू हो जाएगी। अगर आपने डाइटिंग शुरू कर दी और तो ऐसा होता है कि कोई लोग ध्यान नहीं देते, फिर उनका ब्लड कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, फिर सारी दिक्कतें वापस आ जाती। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसी डाइट लेनी है कि हमारे मतलब पोषक तत्व भी हमें मिल जाए, और हमारा फैट भी ना बढ़े, और हमारा हीमोग्लोबिन भी सही रहे। पूरे शरीर को आवश्यक ऐसा हमारा ब्लड खून हमारा सही बना रहे, तो हम बिल्कुल मतलब थकावट नहीं रहेगी हमारे शरीर में, एक्टिव रहेंगे हम, शरीर को आवश्यक। तो यही हमें करना है। प्लीज़ अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, और एक हेल्दी लाइफ जिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पोस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अगली पोस्ट में हम बात करेंगे एक और बीमारी के बारे में, जिससे कि मैं उसका नाम है डायबिटीज़, और मैं आपको ऐसा अचूक नियम बताऊंगी महत्वपूर्ण, कि जिसको फॉलो करके आपको या आपके फैमिली को कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, और वो भी एक हेल्दी लाइफ जी सके। बाय बाय।